हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग यू टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग है क्या चीज़, आज हम उसके बारे में जानेंगे। एंड दिस इज डे 1 ऑफ 30 डेज, 30 वीडियोस, 30 टॉपिक्स और ट्रेडिंग खत्म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अडू। आई विल टेक यू टू माय लैपटॉप। उसके ऊपर तुम्हें हर चीज़ के थ्रू जो मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ वो दूंगा, हर चीज़ समझाऊंगा इन डेप्थ जाके। जो भी डाउट हो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे पिन करो, फ़ोन नंबर चाहिए वो भी दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछो, डेली रिप्लाई करूँगा। ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लेना। एंड एक चीज़ याद रखना, 30 दिन जो बंदा कोर्स करेगा उसी ट्रेनिंग को लेके 31वें दिन कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। बीच में ब्रेक मत करना सीरीज़ को। एंड आई विश कि तुम सब बहुत ही डिसिप्लिन के साथ इस चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में एक ही अंतर है, दैट इज़ ऑफ डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स गो ऑन टू द लैपटॉप। वेलकम टू द लार्ज स्क्रीन गाइस। एंड अब हम शुरू करने वाले हैं सबसे बेसिक चीज़ों से, जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग। For that, I'll just open a simple निफ्टी का चार्ट। अब ये निफ्टी का चार्ट क्या है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना, हम आएंगे वर्ड पैड पे। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज ट्रेडिंग। देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ, ट्रेडिंग लेन देन है। मतलब तुम कुछ देते हो, उसके बदले तुम्हें कुछ मिलता है। मतलब सोचो ये 5 रुपये का सिक्का है, मैंने ये 5 रुपये का सिक्का दिया और मुझे इसके बदले कोल्ड ड्रिंक मिली, तो ये ट्रेड हुआ। एक ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। वेरी सिंपल। समझ में नहीं आया यार क्या बोला, सुन। एक पेंसिल के बदले मुझे एक कंघी मिली, इसको हम ट्रेड बोलेंगे। एक ट्रेड हो गया, लेन देन, इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। किसी भी चीज़ की हो सकती है ट्रेडिंग, पैसों की हो सकती है, करेंसीज की हो सकती है, गुड्स की ट्रेडिंग हो सकती है। नॉर्मल चश्मा है, गुड्स है, हमने ये लिया, हमने किसी को दे दिया, उसके बदले हमने पैसे दे दिए, एक वैलिड ट्रेड हो गया। ठीक है, अब ट्रेडिंग, हम ट्रेडिंग वर्ल्ड में बात करते हैं। व्हाट इज ट्रेडिंग, व्हाट बेसिकली ट्रेडिंग इज, जब तुम पैसों के बदले कोई भी करेंसी, कमोडिटी, स्टॉक, शेयर, कुछ भी खरीदते हो, किसी कंपनी का या कंपनीज का या किसी बैंक का या बैंक्स, काफी सारे बैंक्स का, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। तुम्हारे पैसे जाते हैं, तुम्हें उनका शेयर मिलता है, और जब शेयर के दाम बढ़ते हैं या फिर इस कोल्ड ड्रिंक की, जब तुमने 5 की खरीदी, 5 तुमने दिए, तुम्हें ये मिली, मार्केट में इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ी, ये 10 की हो गई, तुमने 10 पे भेज दी, इस तरह तुम्हें प्रॉफिट हो गया। ट्रेडिंग बस यही है, पूरा खेल ट्रेडिंग का यही है। सस्ता खरीदो, महंगा बेचो, उसी में फट जाती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट इज वेरी हार्ड टू डू, दैट्स नॉट इजी। वही हम सीखने वाले हैं, हम करें कैसे यार ये सब चीजें। ठीक है, अब ट्रेडिंग में एक और डिफरेंस है। ट्रेडिंग में सिर्फ तुम सस्ता खरीद के महंगा बेच के नहीं, सिर्फ इतने में नहीं, ऊपर से सेलिंग में भी पैसा कमा सकते हो। ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच का डिफरेंस होता है। नहीं समझ में आया, समझो। मैं कह रहा हूं कि 5 रुपए की तुमने खरीदी और तुमने 10 की बेची, ठीक है, तुम्हें फायदा हुआ 5 रुपए का। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर तुमने 10 पे सेल कर दिया, कोई चीज सेल कर दी और वो 5 पे आ गई, तो भी तुम्हें 5 का मुनाफा होगा। ये चीज समझ में आई। तुम ट्रेडिंग में बाइंग और सेलिंग दोनों से पैसा कमा सकते हो, नॉट जस्ट बाइंग से। इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टिंग में तुमने मान लो सोने का एक ये चवन्नी खरीदी, सोने का प्राइस अगर नीचे गया तो तुम्हारा लॉस होगा, ठीक है। सोने का प्राइस अगर ऊपर गया तो तुम्हारा फायदा होगा। ट्रेडिंग में तुम अगर बाय करना चाहते हो तो ऊपर भी फायदा होगा, सेल करना चाहते हो तो नीचे की तरफ फायदा होगा। मतलब ट्रेडिंग एक ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है हमारे लिए रेदर देन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में एक यूनिडायरेक्शनल फायदा है, वो लॉन्ग टर्म है, वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। तुम डेली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तुम डेली पैसे डाल सकते हो, लेकिन डेली ये नहीं कि तुमने आज सुबह गोल्ड में पैसे डाले शाम को निकाल लिए, ये नहीं होता। गोल्ड की ट्रेडिंग में वो चीज़ हो सकती है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट में वो चीज़ नहीं पॉसिबल। समझ में नहीं आया इसका मतलब, सुनो। देखो, मेरा थोड़ा तरीका तुम्हें पता ही है, मजाक क्या है पढ़ाने का, है ना। देखो, ट्रेडिंग जो है is the exchange of goods and currencies। ये हमें पता लगा अभी। ट्रेडिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड करेंसीज। अब गुड्स में और करेंसीज में बहुत सारी चीजें आती हैं, उनके बारे में थोड़ा हम बाद में बात करेंगे। तो ट्रेडिंग क्या है, एक्सचेंज है। पैसों के बदले तुम स्टॉक, शेयर खरीद रहे हो। अब हम अपनी उस पर आ जाते हैं, अपने स्टॉक मार्केट पर आ जाते हैं जिसमें हमें ट्रेड करना है। तो तुम्हें एक चीज बताता हूँ मैं। रिलायंस कंपनी का नाम सबने सुना होगा, जियो का सिम तुमसे आधे से ज़्यादा जियो का सिम यूज़ कर रहे होंगे। तो हमने रिलायंस का स्टॉक उठाया,
रिलायंस INDS इंडस्ट्रीज का, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको 1 डे पे हम कर देते हैं। ओके जी, रिलायंस का ये शेयर है। अभी इस शेयर की कीमत क्या है? 1301 रुपये, 1311 रुपये, आई एम सॉरी। तो अगर मैं इसको बाय करूंगा, यहाँ पर मैं इसको बाय करता हूँ एट दिस एग्जैक्ट पोजीशन, तो मैं 1311 रुपये देकर 1311 रुपये देकर मुझे एक रिलायंस का स्टॉक मिल जाएगा, और ये एक वैलिड ट्रेड हो गया। इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं, नथिंग मोर। ये ट्रेडिंग है। 1311 रुपये में हमें एक रिलायंस का ट्रेड मिल गया, ये ट्रेडिंग हो गई। अब जब मैं इस 1311 वाले को यहां पर यानी कि 1334 पर बेच दूंगा, तो जो ये गैप आया बीच में, नहीं समझे यार? समझो, मैंने यहां पे खरीदा और यहां पर बेचा 1334 पर, ठीक है। तो जो ये है, ये मेरा प्रॉफिट है 22.15 रुपए का। टारगेट दिख रहा है ना, 22.15। तो जब मैंने लो खरीदा, समझे नहीं, मैंने 1311 पे खरीदा और मैंने बेचा कितने पे? 1300, एक सेकेंड ना, 1334 पर बेचा, माइनस कर दो इसको इसमें से, तो जो रिजल्ट आया वो आया आपका अराउंड 22.15 रुपये। तो ये हो, इस तरह तुम्हें इस ट्रेड में मुनाफा होगा, ठीक है। इस ट्रेड में तुम्हें इस तरह मुनाफा होगा। आई होपफुली तुम्हें समझ में आया हो कि ट्रेडिंग होती क्या है और हम खरीदते बेचते कैसे हैं किसी भी चीज को। अभी ने खरीदे कैसे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। रुक जा, ठंडा हो जा, बैठा हूँ भाई, सब समझा। मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है। होपफुली तुम्हें पसंद आए, नहीं आए तो तुम किसी और से पढ़ सकते हो। ट्रेडिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड करेंसीज। डन गाइस, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। ट्रेडिंग समझ में आए क्या होती है। अब हम डिफरेंट जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग हमें समझ में आ गई, ट्रेडिंग क्या होती है। अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट क्या है? नंबर 1 है स्टॉक्स। तुम स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। नंबर 2 है करेंसीज। तुम करेंसीज के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके ओके। नंबर 3 है, 4 पे अभी कहाँ से आ गया। नंबर 3 है मेटल्स। तुम मेटल्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, ठीक है। नंबर 4 है ऑप्शंस। तुम ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड जो हमारा कोर्स है ये मेजरली इन ऑप्शंस के अराउंड ही घूमेगा, बिकॉज इनमें जो है एक फ़ायदा हमें मिलता है ऑप्शंस के अंदर। जो हमारे पास होता है कैपिटल जिन पे लो होता है, जैसे मैं हूँ, मुझ पे सिर्फ 50,000 रुपये हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी पे 5,000 भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर, पर 5 तो होंगे ना, ठीक है। ये मत बोलना 500 रुपये हैं, उससे ट्रेडिंग नहीं होती, 5 से हो जाएगी। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में तुम्हारे पास 50,000 रुपये हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का फ़ायदा और नुकसान बताता हूँ। हमारा जो कोर्स है मेनली ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग को कवर करेगा। करेंसीज और मेटल्स पे हम नहीं जाएंगे। उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि ये फॉरेक्स का कोर्स नहीं है, दिस इज एन इंडियन मार्केट कोर्स। करेंसीज के जो पेयर होते हैं ना, पहले मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, अभी डिफ्लेक्ट नहीं होते। ऑप्शन ट्रेडिंग का मैं तुम्हें फ़ायदा बताता हूँ। लो कैपिटल इज यूज्ड, मतलब जिसकी जेब में ज़्यादा पैसा नहीं है वो भी इससे ट्रेड कर सकता है। दूसरा फ़ायदा, लेवरेज मिलती है। लेवरेज क्या होती है वेदांत भाई? LEVERAGE, पहले तो स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। LEVERAGE। देखो लेवरेज क्या होती है, जब तुम पे 10 रुपये हैं और कोई स्टॉक 100 रुपये का है, तो तुमने 1:10 की लेवरेज ले ली। मतलब कि तुम 10 रुपये से 100 रुपये का स्टॉक खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए लेवरेज लेनी होगी। लेवरेज से मेरा मतलब है कि तुम्हें 10 रुपये को 100 बनाने की क्षमता मिलती है जब तुम्हारे पास किसी चीज़ की लेवरेज होती है। लेवरेज का मतलब समझ में आया? 1:10 की लेवरेज उसको बोलते हैं। मैं तुम्हारा 10 रुपया 100 की तरह ऐड करेगा और तुम्हें 100 रुपये की चीज़ बाइंग को मिल जाएगी, अगर तुम्हें अपने ट्रेड पे भरोसा है कि हाँ ये काम कर जाएगा। तो अगर कोई स्टॉक 100 का है, तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, तो तुमने 100 का 1:10 की लेवरेज लेके वो चीज़ खरीद ली। 1:10 मतलब 1:10। होपफुली तुम ये चीज़ें, जितना मैं सिंपली समझा सकता हूँ उतना सिंपली समझा रहा हूँ। बट अभी लेवरेज पर मत जाओ, लेवरेज का हमारा ज़्यादा काम नहीं है, कुछ काम नहीं है इनफैक्ट।
तो लो कैपिटल यूज होता है, लेवरेज हमें मिल जाती है इसमें, नॉट एग्जैक्टली 1:10, अलग अलग लेवरेजेस होती हैं, ठीक है। तीसरा जो फायदा होता है ऑप्शंस में ट्रेड करने का, इफ तुम बायर हो, इफ तुम ऑप्शन बायर हो, देन तुम्हारे पास एक और फायदा है कि सिंस तुम्हारा कैपिटल लो है तो तुम रिस्क ले सकते हो, रिस्क कुड बी टेकन। अब अगर तुम ऑप्शंस बायर हो, ऑप्शन से मेरा क्या मतलब है, ऑप्शन बायर होने से, सेलर होने से, बायर खरीदने वाला होता है, सेलर बेचने वाला होता है, ठीक है। अभी सब भूल जाओ, बायर जो खरीदता है, सेलर जो बेचता है, ऑप्शन सेलर जो ऑप्शन को सेल करेगा, ऑप्शन बायर जो ऑप्शंस को बाय करेगा। ऑप्शंस दो तरीके के होते हैं, मुझे पता है थोड़ा हार्ड हो रहा है, मुझे पता है थोड़ा हार्ड हो रहा है। ऑप्शंस दो तरीके के होते हैं, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दो तरीके के ऑप्शन है। अब इन ऑप्शन के बारे में तो तुम समझाता हूँ होते क्या है। तुमने कोई भी इंडेक्स खोला, निफ्टी 50, निफ्टी क्या है ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा, एक मिनट मेरे साथ बने रहो। तुमने निफ्टी खोला, तुम यहाँ पर ऑप्शंस पे गए, अभी निफ्टी कहाँ पर अराउंड कर रहा है, 24,383 रुपये पे। मैंने कहा कॉल और पुट ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पर तुम सर्च करो कॉल 24,300 निफ्टी, निफ्टी की कॉल। इसमें क्यों नहीं आ रहा, 1 सेकेंड। अच्छा, इसमें सिर्फ सिंबल सर्च हो रहे हैं, अभी ये ट्रेडिंग इंडेक्स नहीं है। चलो मैं तुम्हें जैसे समझाता हूँ। निफ्टी 24,300, देखो अभी तुम्हें दिखा निफ्टी 4 अगस्त, ये एक्सपायरी डेट है, इसके बारे में मत सोचो। तो 24,300 का जो वो है उसका प्राइस है 124 रुपये। अब ये एड्स आएंगे फ्री फंड के, तो 124 रुपये में तुम एक जो वो है खरीद सकते हो, एक क्वांटिटी खरीद सकते हो। दिमाग में नहीं आया, दोबारा समझाता हूँ। स्टॉक्स और ऑप्शन ट्रेडिंग की हम बात करेंगे। ऑप्शन दो तरीके होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। हम ऑप्शन बायर्स हैं क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है। सेलर्स के लिए एक अलग कोर्स बनाऊंगा, अलग चीज़ है वो तुम अगर, हम बायर हैं जिनके पास कैपिटल कम है, अगर तुम इस रेंज में लाया करते हो 5,000 से 2 लाख तक का कैपिटल है जिसके पास, वो इसी रेंज में आता है, ऑप्शन बाय कर सकता है, सेल नहीं कर सकता, ठीक है जी। अब ऑप्शन दो तरीके हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का प्राइस ये चल रहा है 124.45। अब कॉल ऑप्शन में मैं बाय कब करूंगा, मतलब क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा भैया। ऑप्शन ट्रेडिंग है, दो तरह के ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। हम ऑप्शन बायर हैं तो हम बाइंग ही करेंगे। तो कॉल की बाइंग कब होगी या पुट की बाइंग कब होगी भैया? कॉल की बाइंग पता कब होगी, ये हमें यूज ही नहीं करना। हम मान लो 2430, जब हमें लगे मार्केट ऊपर जाने वाला है, मान लो अभी सब कुछ लास्ट में कनेक्ट कर जाएगा, 1 सेकंड दो मुझे, पूरा तुम्हें समझ में आ जाएगा। मान लो मुझे लग रहा है यहां से मार्केट ऐसे करके ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो जब मार्केट इस प्राइस पॉइंट पे आएगा तो मैं कॉल बाय करूंगा, कहां पर, 1 सेकेंड ना, मार्केट यहां पर आएगा तो मैं यहां पर आते कॉल की बाइंग करूंगा। बेसिकली दो तरह के ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। पुट में, कॉल में जब बाय करूंगा जब मार्केट ऊपर, मुझे लगेगा ऊपर जा रहा है। पुट में तब बाय करूंगा जब मार्केट नीचे जा रहा है। अब जब मैं चीजें स्टार्ट कर रहा था मुझे एक बड़ा कंफ्यूजन होता था, यार पुट हम तब बाय करेंगे जब मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जाता है तो सेल करना चाहिए, नहीं भूल जाओ। तुम्हें लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, कॉल को बाय करो, BUY, बाय, खरीदना है। मार्केट तुम्हें लग रहा है नीचे जाने वाला है, पुट को बाय करो। ऊपर जा रहा है कॉल को बाय करो, नीचे जा रहा है पुट को बाय करो। दोनों चीजें बाय ही करनी है, सेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि तुम ऑप्शन बायर हो।
ये चीज़ तुम्हें समझ में आई, बात खत्म करते हैं। बाकी चीज़ें अगर अभी थोड़ी हार्ड लग रही है, धीरे धीरे सारी मेक सेंस करने लगेंगी, इतना दिमाग को स्ट्रेस मत दो। जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बोला था, ट्रेडिंग अभी तुम्हारे लिए चाइनीज़ की तरह है, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें बिल्कुल सेंस नहीं बनाएगी, बिकॉज इट्स अ होल डिफरेंट लैंग्वेज। तो बस हाथ पकड़े रखो यार, इतना स्ट्रेस नहीं लेते लाइफ में, हम भी ऐसे सीख गए, तुम भी ऐसे सीख जाओगे, ठीक है। तो ये मेटल्स में तुम स्टॉक्स में, करेंसीज में, क्रिप्टो करेंसीज में भी ट्रेड कर सकते हो, मैटर ऑफ फैक्ट। क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज, यो, थैंक यू सो मच। अब मैं इस चीज़ को, एक तो ये ना बहुत बुरा है, तुम इनके नोट्स बना सकते हो अगर ये तुम्हें पसंद आए। एक सेकेंड ना, यस गाइस, तुम क्रिप्टो करेंसीज में भी बाय कर सकते हो, तुम क्रिप्टो करेंसीज में भी जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। चलो अब हम और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थर्ड टॉपिक आता है हमारा, जो हम लेने वाले हैं, थर्ड टॉपिक है हमारा मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स, मार्केट मेकर्स क्या होता है वेदांत, अभी बताएगा तुम्हारा भाई। मार्केट मेकर्स मतलब मार्केट में कौन कौन लोग ट्रेड करते हैं। अब तुम्हें लगेगा मार्केट में सिर्फ लोग, नॉर्मल लोग ट्रेड करते हैं, नहीं, मार्केट में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। मार्केट में मेनली 5 मेजर लोग होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ रिटेलर, जो रिटेलर है, रिटेल यानी हम, हमारे जैसे नॉर्मल लोग जिनके पास कोई इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब जिनके पास कोई इनसाइड की डेटा नहीं है, जिनके पास बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं है ट्रेड करने के लिए। दूसरा आता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, जो इंस्टीट्यूशंस है जिनके पास एक टीम है बहुत बड़ी लोगों की, जो एक स्टॉक के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर एक इंडेक्स के ऊपर या फिर एक करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो लोग आते हैं इसमें। तीसरे में आते हैं FIIs। FIIs में आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का ही पार्ट है, लेकिन ये फॉरेन से ऑपरेट करते हैं, मतलब ये बाहर से ऑपरेट करते हैं हमारे देश के। यानी कि ये वो लोग हैं, ये वो कंपनीज हैं जो बाहर से इंडिया के अंदर पैसा का फ्लो बना रही हैं, और तुम अक्सर देखोगे मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। मतलब अब तुम्हें एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, FII डेटा, ये कहीं भी अवेलेबल है। मैं सेंसिबल पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, एंड होपफुली भाई ये वो ना कर दें, मतलब कॉपीराइट ना हो, ये फ्री के है ना। देखो अभी FII डेटा कह रहा है कि मीडियम बेरिश है, राइट। मैं ये पढ़ना भी सिखाऊंगा किस तरह होगा, अभी तुम ये देख लो, मीडियम बेरिश है। तो यानी इस हफ्ते जो FIIs है उन्होंने पुट को बाय किया है, समझे मेरी बात, पुट को बाय किया है, यानी मार्केट नीचे जाने वाला है, पुट को बाय कर रखा है, सिंपल सॉर्टेड। अगर ऊपर जाना होता तो कॉल को बाय कर रखा है। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी टीम है, बड़े बड़े कंपनीज हैं, जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको हम FII डेटा बोलते हैं। फोर्थ पे आते हैं DIIs, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं इंडिया में, जैसे HDFC बैंक, SBI बैंक, जो भी जो इंडिया में इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्ट करते हैं, पुट बाइज करते हैं या फिर कॉल को बाय करते हैं, वो सब डोमेस्टिक में आते हैं। और फिफ्थ, एंड जो हमारे सिलेबस से थोड़ा बाहर है बट इम्पॉर्टेंट है, प्रॉप फॉर्म्स। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है जब तुम ट्रेड कर रहे हो कोई भी फॉरेक्स करेंसी, फॉरेक्स पेयर या फिर क्रिप्टो करेंसी, ये उसके अंदर जो है काम आता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इतनी जाननी है, इसके बारे में ज़्यादा तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक में मूव करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट, क्या कर रहा है भाई तू, बीच में आ गया यार वीडियो के। हाँ ऑब्वियसली आओगी, तो सो नहीं रहा तो मैं, हाँ भाई आधा घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, चुद की पूरी वीडियो।
बस यार, आवाज नहीं आ रही तुझे? बाहर से वीडियो बना रहा मैं। सुनाने की कोशिश करेगा तब ना आएगी, घुस गया सीधा मुंह खोल के। So the fourth topic is trading versus gambling. अब ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसलिए इसमें हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। कल से तुम्हारी पूरी क्लास लगने वाली है, क्योंकि हम मेजरली उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे तुम मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखो, ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में 2-3 चीज़ों का ही डिफरेंस है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट से मेरा मतलब है कि देर इज़ नो रिस्क दैट यू कैन मैनेज इन गैम्बलिंग। सोचो कि तुमने एक 10 रुपये का जुआ खेला। 10 रुपये, या तो तुम हारोगे या तुम जीतोगे। उसमें ये नहीं कि तुम 10 में से 2 रुपये हारोगे और 8 तुम्हारे फिर ही बच जाएंगे। ट्रेडिंग में तुम ये कर सकते हो। ट्रेडिंग में तुम्हारा परसेंटेज का रिस्क मैनेज हो सकता है। मतलब कोई पर्टिकुलर ट्रेड ले रहे हो जिसमें तुमने 2% ऑफ द अकाउंट रिस्क किया। 100 रुपये का अकाउंट था, तुमने 2% रिस्क किया, जो बना 2 रुपये। तो तुमने स्टॉप लॉस 2 रुपये नीचे लगाया और टारगेट तुमने रखा 4 रुपये का। तो तुम 2 हारते, 4 कमाते, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिस्क मैनेज हो गया, तुम्हारा पूरा अकाउंट साफ नहीं होगा। लेकिन जब तुम 100 रुपये की बेट खेलते हो, तो अगर तुम गलत हो तो 100 रुपये साफ। इसलिए ट्रेडिंग गैम्बलिंग से अच्छी है, अलग है, और इसलिए ट्रेडिंग में तुम कमा सकते हो, गैम्बलिंग में कभी नहीं कमा सकते। जितने लोगों को मैं जानता हूँ सब अपने पैसे डुबाए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। रिस्क मैनेजमेंट है। कंसिस्टेंसी टेंसी विंस। कंसिस्टेंसी किस तरह जीतती है? जुए का तुम्हें कभी नहीं पता कि व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, क्योंकि वहाँ पर कोई सेट रूल्स नहीं है। सेट रूल्स ट्रेडिंग में भी नहीं है, तुम्हें अपने रूल्स खुद बनाने पड़ते हैं। देख भाई, 100 रुपये का ट्रेड तूने खरीदा, 100 रुपये का तुझे 10 पे बेचना है, 110 पे बेचना है, वो तेरे हाथ में है। दोज आर योर रूल्स। तो इसलिए कंसिस्टेंटली उन चीज़ों को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी अगर है तो ट्रेडिंग में आ जाओ, वरना जुए की तरफ चले जाओ। क्योंकि मतलब नहीं फिर ट्रेडिंग में भी सारे पैसे हारने वाले हो, देन यू गोना से कि ट्रेडिंग ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। मैं नहीं चाहता कि इतने अच्छे प्रोफेशन को इस तरह लोग गालियाँ दें। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के बीच में इज लेवरेज एंड ग्रोथ का। देखो, जुए में तुम्हें लेवरेज नहीं मिलेगी, तुम्हें 10 का जुआ 10 रुपये का खेलना पड़ेगा। ट्रेडिंग में तुम्हें लेवरेज मिलेगी कि तुम 10 से 100 रुपये की चीज़ भी बाय कर सकते हो। और ग्रोथ के फर्दर मोर ऑप्शन है, क्योंकि देखो, गैम्बलिंग को सीखने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग को सीखने का तरीका है, जब तुम कंसिस्टेंटली डे बाय डे एक डायरी रखोगे जिसके अंदर तुम सारी चीज़ें नोट करोगे, अपने ट्रेड जहाँ गलती हुई, तो ट्रेडिंग में तुम्हारा फ्यूचर है। सो जो लोग लेफ्ट साइड पे है, मतलब जो लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम फॉर दिस ट्रेडिंग कोर्स। मोस्ट वेलकम, आ जाओ भाई, सिखा देंगे। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो भाई मैं क्या, भगवान भी नहीं बचा सकते। पैसे हमेशा हारोगे अगर ट्रेडिंग में आ गए तो। अगर ये सब चीज़ें फॉलो तुम नहीं कर सकते, इफ दैट इज नॉट बिल्ट इन यू, देन यू कांट डू दैट। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द वीडियो। अगर खाली यही बना देता टॉपिक तो पूरी वीडियो कामयाब हो जाती। दैट इज ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज। ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज यानी कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज तुम्हें बताने वाला हूँ, किसका क्या मतलब होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ट के बारे में, क्योंकि दैट इज़ द ओनली थिंग जो तुम्हारे सामने होगी। एक चार्ट क्या होता है? ये एक चार्ट है भाई, देख लो, दिख गया? बाय बाय। देखो, एक चार्ट तुम्हें प्राइस का टाइम के अगेंस्ट मूवमेंट बताता है। मतलब कितने टाइम में प्राइस कहाँ से कहाँ मूव किया, वो एक चार्ट बताता है। जो इसके ऊपर ये कैंडल्स हैं जो तुम्हें ग्रीन और रेड कलर की इनको कैंडल्स बोलते हैं बाय द वे। एक कैंडल तुम्हें, जिसे अभी ये 15 मिनट पे सेट है, ये टाइम फ्रेम है। पहले सारी चीज़ें लिख देता हूँ तब ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। सेकेंड वन इज कैंडल्स, थर्ड वन इज टाइम फ्रेम। अब देखो, चार्ट, कैंडल्स एंड टाइम फ्रेम्स, इन तीनों के बारे में सीख लोगे तो आधी ट्रेडिंग तुम्हारी यहीं कवर हो गई। एक चार्ट जो है वो हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है प्राइस का, यानी प्राइस को वो
एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है थ्रू कैंडल्स। समझे नहीं यार? चार्ट एक स्पेस है जिसके अंदर टाइम के अगेंस्ट प्राइस का ग्राफ है। अब इतनी मैथ तो सबने पढ़ी होगी, मतलब कितने टाइम में प्राइस ने क्या क्या मूवमेंट की वो एक चार्ट बताता है। ये चार्ट है जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है, ये एक कैंडल है। ये कितने मिनट की कैंडल है? ये इतने मिनट की कैंडल है, 15 मिनट की। अब तुम कैंडल का जो टाइम है वो चेंज कर सकते हो और उसको टाइम फ्रेम बोलते हैं। बेसिकली अभी टाइम जो है वो 15 मिनट पे सेट है, ठीक है? तो एक कैंडल 15 मिनट के प्राइस का डेटा तुम्हें बता रही है। मतलब प्राइस इस 15 मिनट में कितना मूव ऊपर नीचे किया है वो ये कैंडल बता रही है, एक पर्टिकुलर कैंडल। तो चार्ट वो जगह है जहां टाइम के अगेंस्ट प्राइस का मूवमेंट दिख रहा है, और एक कैंडल वो है जो तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम में बता रही है प्राइस कितना ऊपर नीचे गया है। नहीं समझे? 15 मिनट का जो फ्रेम है, 15 मिनट का भी टाइम लगा हुआ है, तो एक कैंडल 15 मिनट का बता रही है तुम्हें। 15 मिनट में भैया पहले प्राइस था 24,167 और वो 24,050 तक आया इस 15 मिनट के अंदर। फिर अगली कैंडल 15 मिनट का बता रही है, अगली बता रही है 15 का, अगली। कोई कैंडल छोटी है, कोई कैंडल बड़ी है। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें सबसे पहले समझ में आया चार्ट क्या है, तुम्हें कैंडल समझ में आई, तुम्हें समझ में आया टाइम फ्रेम्स क्या है, राइट? अब जो एक कैंडल है ना, वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम बता रही है, इसको हम 5 पे कन्वर्ट कर देते हैं, इजी रहेगा। 5 ज्यादा समझ में आता है लोगों को, ठीक है? तो 5 मिनट में कितना मूवमेंट हुआ वो एक जो कैंडल है वो बता रही है, प्राइस कितना मूव हुआ। अब कोई कैंडल बड़ी है, कोई कैंडल छोटी है। देखो ये कैंडल छोटी है, साला ये कैंडल बड़ी है। ये एक कैंडल इतनी है, इतनी है, 6 कैंडल नहीं है। इसका मतलब है कि इस मार्केट में ना बायर्स की डोमिनेंसी ज्यादा है, क्योंकि ग्रीन कैंडल बने बनने, रेड कैंडल छोटे बन रहे हैं। इसलिए अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ वो 200 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, क्योंकि यहां से बहुत तगड़ी बाइंग हो चुकी थी ऑलरेडी। एक ट्रेड तुमने पकड़ लिया। अगर तुम्हें ये बेसिक कंसेप्ट पता होता ना कैंडल्स का, कि ये छोटे कैंडल्स बन रहे हैं और इसको एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। अब मैं कैंडल स्टिक का एक पूरा एपिसोड बनाऊंगा अलग से, उसमें समझाऊंगा कौन सी कैंडल स्टिक का क्या काम है, किस तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बेसिक इंफॉर्मेशन बताओ, रेड कैंडल छोटे बन रहे हैं, ग्रीन कैंडल बड़े बन रहे हैं, मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। कैंडल हमें बता रही है कि इस टाइम में कितना प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। रेड कम जा रहा है, ग्रीन एकदम से बूस्ट कर रहा है, तो नीचे बायर की क्वांटिटी ज्यादा है ना, तभी तो वो ऊपर की तरफ बूस्ट कर रहा है। अगर सेलर की ज्यादा होती तो रेड कैंडल बड़े बनते, ज्यादा सेल होता। तो यहां पर हमें बायर का जो वो है ना स्ट्रेंथ पता लगा, बाइंग स्ट्रेंथ। अब इसी बाइंग स्ट्रेंथ की वजह से अगले दिन मार्केट तुम्हें 200 पॉइंट ऊपर मिला। और अगर तुम्हें ये चीज पता होती तो तुम एक दिन के अंदर 10,000 रुपए कमा लेते। सिंस तुम्हें नहीं पता थी इसलिए तुम नहीं कमा पाए। बेसिक डिफरेंस, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज ये है। होपफुली तुम्हें ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ आई हो तीनों। बाकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल एंड पुट, मैंने तुम्हें बता दिया इसके बारे में ऑलरेडी, तुम्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है। कॉल हमें कब बाय करना है, जब मार्केट ऊपर जाने वाला है। पुट कब करना है, जब मार्केट नीचे जाने वाला है। बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आई। कैंडल पता लगा, टाइम फ्रेम पता लगा, एक चार्ट के बारे में पता लगा क्या होता है। लेट मी थिंक व्हाट एल्स कम इन बेसिक्स। प्राइसिंग के बारे में तुम्हें पता लगा, टाइम, हाँ तो यही बेसिक है। अब चार्ट पे यही 4-5 चीजें अवेलेबल हैं। इंडिकेटर्स वो होते हैं, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो तुम्हें बताते हैं, इंडिकेटर्स कि प्राइस का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। इंडिकेटर्स वो चीज होती है, वो हेल्पिंग टूल्स हैं। ये सब टूल्स हैं, ये टूल्स के अंदर एक दिन मैं कवर करूंगा, जिसमें सारे टूल्स मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या कौन सा टूल किस चीज में काम आता है। नाउ विल टॉक अबाउट द सिक्स्थ एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इट्स वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम क्या होता है वेदांत, बता। देखो यार, वॉल्यूम का मतलब है कि एक पर्टिकुलर ट्रेड में कितने लोगों का पार्टिसिपेशन है। कहने का मतलब ये है, ये एक कटर है, ये एक कटर है, ये एक पेंसिल है, ठीक है? ये कटर नहीं है, ये पेंसिल है, ये कटर है। दोनों के हमारे पास 100 है, 100 पेंसिल है, 100 कटर है। कटर खरीदे 10, पेंसिल खरीदी 50, दोनों का प्राइस सेम था। तो अब डिमांड किसकी ज्यादा हो गई? भाई कटर 10 ही बिके हैं तो 90 बचे हैं।
ये ऑलरेडी 50 बिक गई तो 50 बची है, तो डिमांड इसकी ज्यादा होगी ना मार्केट में, तभी तो ये ज्यादा बिकी। तो जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ता है, और जब डिमांड बढ़ रही है प्राइस बढ़ रहा है, मतलब लोगों ने खरीदा तो उसकी वॉल्यूम भी बढ़ रही है उसके साथ साथ। मतलब इस पेंसिल को 50 लोगों ने खरीदा तो इसकी वॉल्यूम बढ़ गई ना, क्योंकि इसमें ज्यादा ट्रेड हो रहा है। मैंने वॉल्यूम को क्या बोला, कितने नंबर ऑफ लोग उस ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसलिए इसका प्राइस ऊपर गया। तो वॉल्यूम का जो मेन मकसद है वो ये बताना है कि लोग कहां ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहां पर ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब एक एग्जांपल समझाता हूं, नीचे मैंने वॉल्यूम का चार्ट खोला है, देखो अंधा भी कह रहा है यहां से प्राइस ऊपर गया है, यहां से प्राइस ऊपर गया है। तुम देखो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रही थी तो प्राइस भी बढ़ रहा था, यानी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा था। इस तरह तुम वॉल्यूम का यूज करके अपना जो बेसिक वो है, बेसिक वो क्या बोलते हैं यार उसको, बेसिक जो एनालिसिस है उसको अच्छा कर सकते हो। यहां पर से लोगों का इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, धीरे धीरे बड़ा 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 बढ़ते बढ़ते जब वो बढ़ के प्रॉपर हो गया तो मार्केट प्राइस ऊपर जाने लगा। लेकिन ये सेम सेलिंग के लिए भी सच हो सकता है। मतलब वॉल्यूम का मतलब ये नहीं वॉल्यूम बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगा ही, वॉल्यूम बढ़ी तो प्राइस घट भी सकता है। नहीं समझे, वॉल्यूम इंटरेस्ट शो करता है ना कि प्राइस। देखो प्राइस तो प्राइस है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी, वॉल्यूम बताता है किस पॉइंट पे लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो इस पॉइंट पर अब सुनना, सब कुछ सेंस बनाएगा। इस पॉइंट पर लोग कम इंटरेस्टेड थे तो इस पॉइंट पर वॉल्यूम देखो कितनी कम थी, यानी लोग ज्यादा ट्रेड कर नहीं रहे थे इस पॉइंट पर, तो प्राइस में ज्यादा मूवमेंट नहीं आया, प्राइस ऊपर नीचे ज्यादा ज्यादा ऊपर नहीं गया ज्यादा नीचे नहीं गया, एक ही जगह हो रहा था। यहाँ वॉल्यूम हाई थी तो देखो प्राइस नीचे आ रहा था प्रॉपर, क्योंकि लोग ट्रेड कर रहे थे। तो वॉल्यूम बताता है उस समय कितना ट्रेड हो रहा है मार्केट में एक पर्टिकुलर प्राइस पे। वॉल्यूम जानना इंपॉर्टेंट क्यों है, उस समय पता लगेगा कि एक जो मूव मार्केट में आने वाला है क्या वो एक जेन्युइन मूव है या फिर वो एक फर्जी भाड़ा है या फिर वो फेक है। समझ में नहीं आया वेदांत वॉल्यूम का मतलब, आ गया तुझे समझ में, दोबारा रिपीट पे देख ले। वॉल्यूम इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता लगे जो हम ट्रेड लेने वाले हैं वो एक जेन्युइन ट्रेड है या वो एक फर्जी ट्रेड है, बस दैट्स इट। वॉल्यूम अगर यहाँ तूने बाय किया और वॉल्यूम तुझे दिखा बढ़ रही है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब ऊपर मार्केट जा सकता है, ग्रॉस पूरा चांस आएगा। बस इतना सिंपल है, इसको समझना। एंड सेवेंथ एंड आर लास्ट जो बेसिक वो है लिक्विडिटी। अब ये तुम्हारे लिए नया टर्म है क्योंकि ये मोस्टली फॉरेक्स में यूज होता है, मोस्टली तुम्हारा गोल्ड की ट्रेडिंग हम करते हैं, क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं उसमें यूज करते हैं। लेकिन हमारी जो पूरी स्ट्रैटेजी है ना, हम जो सीखेंगे वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, SMC। SMC से हमारा मतलब है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मतलब मैं तुम्हें वो चीजें सिखाऊंगा जिसके ऊपर इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं। देखो हमें ना चूतिया नहीं बनना, हमें मोटा पैसा छापना है ब्रो। बस मोटा पैसा छापने के लिए हमें इंस्टीट्यूशन की तरह सोचना पड़ेगा, उन्हीं की तरह ट्रेड करना पड़ेगा। और उस स्ट्रैटेजी का नाम हमने रखा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कैसे सोचता है, और इसमें हम ऐड कर देंगे कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब जो हमारे खुद के बनाए हुए हाइपोथेसिस है, जो हमने ट्रेडिंग करके अपने आप खुद महसूस किया, जो हमें पता लगा ट्रेडिंग के बारे में। SMC प्लस मेरे कन्वेंशन, मेरा एक्सपीरियंस 4 सालों का कि मैंने क्या सीखा, इसके थ्रू हम ट्रेडिंग सीखेंगे। लिक्विडिटी पे आते हैं, लास्ट हमारा आज का टॉपिक है। लिक्विडिटी क्या होती है, पेंडिंग ऑर्डर्स को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। मतलब समझाने, देखो यार बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा, ट्राई करना समझने का। हालांकि ये जो है तुम्हें बाद में समझ में आएगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बेसिक बहुत तगड़ी चीज बताता हूँ जो तुमने आज तक सुनी नहीं होगी 99% लोगों ने। देखो प्राइस एकदम ऊपर क्यों नहीं चला गया, वेदांत क्या बात कर रहा है यार, प्राइस ऊपर थोड़े जाता है एकदम। मैं कह रहा हूं प्राइस एकदम ऊपर क्यों नहीं चला गया, प्राइस वापस नीचे क्यों आया। प्राइस को यहां तक जाना था, एक बार में चला जाता, नहीं गया। प्राइस को वापस आना पड़ा, क्यों, लिक्विडिटी के चक्कर में। प्राइस ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया, ऐसे प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो होता है। ऐसा मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि लोगों के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। लिक्विडिटी बराबर होती है पेंडिंग ऑर्डर्स के। तो जो लोग यहां पर बाय करना चाहते थे, लोगों ने लगाई होगी 1265 रुपए बाइंग लगाई, प्राइस थोड़ा पहले ही ऊपर निकल गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पर बाइंग लगाई, प्राइस इस लाल बॉक्स में बाइंग करना चाहते हैं, प्राइस पहले ऊपर चला गया।
तो लोगों के यहाँ लाइंग ऑर्डर रह गए, मतलब पेंडिंग रह गए, ऑर्डर पहले ही चला गया। भाई किसी को यहाँ पर बाय करना था इस लाल वाले बॉक्स पे, प्राइस यहाँ आया नहीं, पहले ऊपर चला गया, तो उसने यहाँ पर ऑर्डर लगाया होगा, अपना प्लेस किया होगा, भाई बाय दबाया होगा, अपने फोन पे दबाया होगा बाय। मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ जिसमें कुछ नहीं पता, बाय दबाया होगा, प्राइस यहाँ आया ही नहीं तो बाय हुआ नहीं। तो मार्केट वापस आता है उन लोग, मार्केट को तो ऊपर जाना है। मार्केट मूव किस तरह करता है, जब मार्केट में पैसा डलता है, जब बाइंग होती है या सेलिंग होती है, तो मार्केट को तो ऊपर मूव कर रहा है, तो मार्केट वापस आता है उन लोगों को दूसरी अपॉर्चुनिटी देने कि भैया अब बाय कर लो, वापस आ गया है डिस्काउंट प्राइस पे, और जो पहले से जिन लोगों ने बाय कर रखा है वे भी यहाँ पर बाय करेंगे। ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट होता है। लिक्विडिटी होते हैं पेंडिंग ऑर्डर, जो ऑर्डर फिल नहीं होते, वे किसी भी लेवल के ऊपर नीचे हो सकते हैं। मतलब यहाँ किसी ने ऑर्डर लगाए होंगे, वे फिल नहीं हुए, मार्केट ऊपर चला गया पहले ही, तो यहाँ पर लिक्विडिटी का जोन क्रिएट हो गया, मतलब यहाँ पर वे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। अब इसके बारे में हम इन डेप्थ जाएंगे जब हम अपना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लो, मार्केट में जो मूवमेंट होती है वो पैसे के आउटफ्लो या इनफ्लो से होती है। मतलब जब पैसा डलता है, पैसा निकलता है, तब मार्केट मूव करता है। तो यहाँ पैसा डला है तो मार्केट ऊपर चढ़ गया, ठीक है, लेकिन पैसा यहाँ पर उन लोगों ने डाला है जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग करी है, तो मार्केट वापस उनको अपॉर्चुनिटी देने आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर अपॉर्चुनिटी, फिर ऊपर, फिर, क्योंकि मार्केट को मूव करने के लिए क्या चाहिए, मनी। और मनी कब आता है, जब या तो इनफ्लो हो मनी का या आउटफ्लो हो, प्राइस तभी ऊपर नीचे होता है। आउटफ्लो इनफ्लो होने के क्या तरीके हैं, या तो तुम नया ऑर्डर पंच करो, या तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो। इन दो तीन चीजों की वजह से मार्केट जो ऊपर नीचे मूव करता है। ये बेसिक कंसेप्ट थे, तुम्हें समझ में आ गए। अगला हमारा जो 5th टॉपिक हो गया है, हमारा 6th टॉपिक फॉर द डे। यार एक तो ये ना इतने सारे वो आते हैं ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद एड्स वगैरह। ये फ्री में कोई सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते क्या ब्रो? ठीक है जी, अब हम अगले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, जो हमारा 6th टॉपिक है, जो कॉमन मिस्टेक्स करते हो आप लोग, जो आप करते ही हो यार, आप करोगे, आप करते हो। पहला, आज से जो हमें मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, कोई टेलीग्राम टिप नहीं लेनी, कोई टेलीग्राम टिप नहीं लेनी कि ये बाय कर लो, ये सेल कर लो, लॉस करोगे। लिख के ले लो कागज पे, ये रहा कागज, लिख देता हूं, नो टिप्स, स्क्रीनशॉट लेके लगा लो अपनी वॉलपेपर पे, नो टिप्स, कोई हमें टिप नहीं लेनी, कोई भी टिप नहीं लेनी। दूसरा, हमें ओवर ट्रेड नहीं करना, नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब तुम एक ट्रेड में एंट्री ली, तुम्हारा लॉस हुआ, तुम सोचते हो उस पैसे को रिकवर कर ले। अब ये लाख ट्रेडर बोल चुके हैं, लेकिन ह्यूमन इमोशन इतनी गंदी चीज है, नहीं समझती। तो तुम हार हार के ही समझोगे कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। मैं खुद आज भी ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ। तो बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। अब मैं कंट्रोल में करता हूँ ट्रेडिंग, लेकिन ओवर फिर भी हो जाती है कभी कभी। अगर दिन में 2 ट्रेड है तो 2 ही लेने हैं, फिर लैपटॉप बंद, कंप्यूटर बंद, सो जाओ जाके। गेम लंबा है भाई, ना समझे, गेम लंबा है, गेम लंबा है, गेम छोटा नहीं है, गेम 1 महीने का नहीं है, सीखने का गेम 1 महीने का है, पैसे कमाने का लंबा है। अगर कोई चीज तुम पूरी जिंदगी करना चाहते हो, अगर तुम घर के कंफर्ट से कहीं भी घूमने जा रहे हो, वहां के कंफर्ट से पैसा कमाना चाहते हो, तुम्हें क्या लग रहा है इतना आसान होगा वो कि 1 महीने में सीख के दूसरे महीने पैसे नहीं कमाओगे? ना, नको, नथी, नो, that does not happen, that didn't happen with anyone overnight। कोई भी ट्रेडिंग सीख के पैसे नहीं कमाने लगा। तो गेम लंबा है, तो जब लंबा गेम खेलते हैं ना, तो हर चीज तैयारी में रखते हैं। अपनी पानी भी तैयार रखते हैं, अपनी कंघी भी तैयार रखते हैं, अपना माउस भी, मतलब हर एक चीज तैयार रखते हैं। यानी कि धीरे धीरे, ऐसा सोचो कि तुम बॉडी बना रहे हो, जाओ, मनी फॉलोज माय मैन, मनी फॉलोज। नाम या दाम? नाम। तो काम करो, फॉलो करेगा मनी अपने आप। काम बस, फॉलो ऑन वर्क ब्रो, एज रवि किशन सेड, जस्ट फॉलो ऑन योर वर्क। कि ये आज का टॉपिक है, वेदांत ने ये 6 चीजें पढ़ाई है, ये मुझे आज समझ में आनी है, कल की कल देखेंगे, सो जाएंगे। घर वाले गाली दे रहे हैं, देते रहो। बीवी गाली दे रही है, भाई देती रहे। घर बहन गाली दे रही है, देती रहे। जिस दिन पैसा आएगा, सबका मुंह चुप हो जाएगा। सिंपल सिंपल रूल है ये, जिस दिन पैसा आएगा सब चुप हो जाएंगे अपने आप। तुम्हारी मेहनत का होना चाहिए बस। गेम लंबा है, ओवर ट्रेड नहीं करना, टेलीग्राम से कोई टिप नहीं लेनी, कोई जल्दबाजी के चक्कर में, नो हरी,
मैं भी तुम्हारे साथ बैठा हूँ, पूरी जर्नी शेयर करूंगा, पूरी की पूरी। हरी है ही नहीं, 3-4 साल में आराम से कई लाख रुपए कमाएंगे आराम से, लेकिन वेट करके, हल्के हल्के हल्के। एकदम से झटके में पैसे नहीं कमते, ना हमें कमाने, कि जो एकदम से आता है वो एकदम से जाता है। तुमने वो वायरल वीडियो देखी थी, एक विंक वाली वीडियो एक लड़की की वायरल हुई थी अब से 4-5 साल पहले, टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पे। वो लड़की ऐसे हाइप में आई थी और फिर डाउन। तो जो चीज एकदम आती है ना, एकदम जाती है। तुम कोई भी वायरल ट्रेंड देख लो, कोई भी बंदा जो एकदम से वायरल हुआ है, अगले दिन याद रहेगा, 10 दिन याद रहेगा, फिर गायब, अगर वो उस अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज नहीं करेगा। तो जो चीज एकदम मिल जाती है ना, वो आती तो इस तरह है पर जाती भी इसी तरह है। अब जो बंदा डेली वीडियोस बना के आ रहा है, ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा ना, क्योंकि मैं डालता हूँ हफ्ते में 2 बार। तो मैं भी वो चीज उससे सीखी, अब मैं भी डेली पोस्ट करने लगा। तो धीरे धीरे जब कोई चीज बनती है तो वो सुंदर बनती है और लंबी चलती है। और हमें लंबा खेलना है, छोटा गेम चूतिया खेलते हैं। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करनी थी। तुम्हारे बस मैं तुम्हें होमवर्क बता देता हूँ आज क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। एक तो पूरा कैमरा रोल ही खत्म हो गया बनाते हुए वीडियो को। होमवर्क पहला है, अपना ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बनाओ। ट्रेडिंग व्यू जहां पे तुम्हें चार्ट्स दिखेंगे, अकाउंट बनाओ। दूसरा, यूट्यूब पे देखो, डीमैट अकाउंट बनाओ। डीमैट अकाउंट बनाओ, डीमैट मतलब ट्रेडिंग करने के लिए अकाउंट चाहिए, ऐप चाहिए, वो बनाओ। नहीं आता, कल मैं सिखा दूंगा 10 मिनट के अंदर, ठीक है। पैन कार्ड चाहिए तुम्हें और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। डीमैट अकाउंट बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाओ, नोट्स मुझे चाहिए, नोट्स, नोट्स बना के दो मुझे, नोट्स चाहिए 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 चाहिए। तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरी पहली डायरी 4 साल पुरानी है, जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था। आज तक नोट्स रखे हैं, आज भी पढ़ता हूँ, जिस दिन अपने ऊपर लैग करता हूँ। सब कुछ है इसमें, ऊपर नीचे सारी थ्योरी, सारे वे, सब कुछ, बुलिश स्ट्रक्चर, बेरिश स्ट्रक्चर, रेड पेन से, ग्रीन पेन से, सारे स्ट्रक्चर, कहाँ गलती की, इतना लॉस किया, इतना परसेंट मैंने यहाँ पर वो किया। आज भी भाई सारी ये मिस्टेक्स की वो है, पूरी मिस्टेक्स इतनी करी, ओपन इंटरेस्ट में मैंने गलती करी, सेलर को बेचा, ये पूरी भरी पड़ी है भाई डायरी, ठीक है। दूसरी डायरी अगले साल जो मैंने ली, ट्रेडिंग डायरी बिलोंग्स टू द बेस्ट। अपने ऊपर विश्वास रखो, इसमें सेम चीजें हैं, तुम्हारा सेम ट्रेडिंग के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन है, क्या क्या कहाँ पर गलती करी, कहाँ पर गलती की, छोड़ो, ये भी फेक हो सकती है। चौथी डायरी, सारी ये डायरी ऐसे ही भरी पड़ी है भाई, सब में वो लिखा है मेरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन, कितना मैंने किया। तो जब मेरे जैसे इंसान कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। मेरे जैसे इंसान से मेरा मतलब है कि मैं बहुत मेहनती हूँ, तो तुम्हें मेहनती बनना पड़ेगा अगर पैसा कमाना है। सिंपल रखते हैं बस, यही तुम्हारा होमवर्क है। नोट्स एंड बाय अ पेन एंड डायरी। एक डायरी खरीदो, एक पेन खरीदो, अपना डेली का उसमें रूटीन सुधारो, बस। मैं इतना ही चाहता हूँ, ज़्यादा बकचोदी करेंगे नहीं। यही आज का कोर्स था, यही पहली वीडियो थी। मैं भी थक गया हूँ, तुम भी थक गए हो पढ़ पढ़ के। अगर यहाँ तक कोई पहुंचा है, लिटरली अगर एक भी बंदे ने पूरी वीडियो देखी है, प्लीज कमेंट करो, उसे मैं स्पेशली ट्रेड कराऊंगा अपने साथ आने वाले समय में। एक भी बंदा अगर यहाँ तक पहुंचा है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप यू गाइज हैव अ लवली डे, लवली नाइट। माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, खुद के लिए पोर्शे खरीदनी है, तगड़ी जगह घर लेना है, मुंबई घूमनी है, दुनिया घूमनी है, बंदी के साथ जाना है, जो भी करना है। Money is the source and I'm literally teaching you how to earn fucking money. So don't step over this opportunity. Thank you and all the best. Bye bye.